स्वागत है आपका इनोफैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। पेरिस के लूव म्यूजियम में रखी पेंटिंग मोनालिसा अपने अंदर कई राज समाये हुए है। ये पेंटिंग जो दुनिया में सबसे महंगी पेंटिंग कहलाती है, वाकई में काफी अजीब है। इटली के एक मशहूर राइटर और पेंटर लियोनार्डो दी विंची ने साल 1503 में इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया और तकरीबन साल 1517 तक वो इस पेंटिंग पर काम करते रहे। साल 1516 में लियोनार्डो दी विंची इटली से फ्रांस चले गए। उन्हें फ्रांस के राजा फ्रांसिस ने फ्रांस बुलाया था। लियोनार्डो फ्रांस में अपने साथ अपनी पेंटिंग भी लेकर आए और वो यहाँ पर भी इस पर काम करते रहे। लियोनार्डो को सबसे ज्यादा वक्त इस पेंटिंग के होठ बनाने में लगा। उन्हें इसके होठ बनाने में तकरीबन 12 साल का वक्त लगा। इस पेंटिंग को बनाने के लिए उन्होंने 30 से ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था। उस जमाने में कागज मौजूद होने के बावजूद लियोनार्डो ने इसे लकड़ी के पैनल पर बनाया था। आखिरकार 14 सालों बाद साल 1517 में इसे उन्होंने कंप्लीट कर लिया, मगर इसके 2 साल बाद ही लियोनार्डो दी विंची की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी इस पेंटिंग को उनके एक शिष्य सलाई को दे दिया गया, मगर उन्होंने इस पेंटिंग को किंग फ्रांसिस्को को 4000 सोने के सिक्कों के बदले बेच दिया, जिसके बाद इस पेंटिंग को कई जगहों पर रखा गया। ये पेंटिंग फ्रांस के मशहूर किंग नेपोलियन को इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने इसे कुछ वक्त के लिए अपने बेडरूम में लगवा लिया था। साल 1797 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दरमियान इसे पेरिस के लूव म्यूजियम में रखा गया। मोनालिसा पेंटिंग अब तक एक खूबसूरत पेंटिंग मानी जाती थी, लेकिन ये इतनी ज्यादा मशहूर नहीं थी। 21 अगस्त 1911 के दिन ये पेंटिंग पेरिस के लूव म्यूजियम से चोरी हो गई। इस म्यूजियम से एक पेंटिंग का इस तरह गायब होना बहुत बड़ी घटना थी, मगर म्यूजियम में इसके गायब होने की बात एक दिन बाद पता चली, जिसके बाद इस म्यूजियम को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया ताकि इस पेंटिंग को इस म्यूजियम में तलाश किया जा सके, लेकिन इसका पता नहीं लग पाया। शुरुआत में इस पेंटिंग की चोरी का इल्जाम पाब्लो पिकासो पर लगाया गया, मगर बाद में इस पर इन्वेस्टिगेशन करने पर उन पर से ये इल्जाम हटा लिया गया। दरअसल इस पेंटिंग को इस म्यूजियम के एक वर्कर ने चुराया था, जिसका नाम विंसेनेजो पुरिगिया था। ये इटली का नागरिक था। ये इस पेंटिंग को चुराकर एक कमरे में छुप गया था और रात में म्यूजियम बंद होने के बाद वो कोट में छुपाकर इसे म्यूजियम से बाहर ले गया। इसका मानना था कि ये पेंटिंग इटली में वापस आनी चाहिए। जब 2 साल बाद वो इस पेंटिंग को इटली के आर्ट म्यूजियम को बेचने जा रहा था, तब उसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद 4 जनवरी 1914 के दिन इसे पेरिस के लूव म्यूजियम में वापस लाया गया। इस वाकये के बाद तो ये पेंटिंग और भी ज्यादा मशहूर हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान इस पेंटिंग को 6 बार अलग अलग जगह रखा गया ताकि ये पेंटिंग नाजी जर्मन आर्मी के हाथ न लग सके। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की भी कई बार कोशिशें की गई। साल 1956 में बोलिवियन टूरिस्ट ने इस पर एक पत्थर फेंक दिया था, जिसमें इस पेंटिंग पर कुछ खराबी हो गई थी, मगर बाद में इसे ठीक कर दिया गया। एक बार तो एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था, जिसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। इस पेंटिंग के बारे में एक वाकया काफी मशहूर है। साल 1852 में फ्रेंच के एक आर्टिस्ट लूक मास्पेरो ने पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके पास मिले नोट में उसने लिखा था कि वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता का कायल है। इस पेंटिंग के पास लोग फ्लावर्स और लव लेटर्स भी छोड़कर जाते हैं। कई लोग तो यह भी दावा करते हैं कि इस पेंटिंग में कई राज लिखे हुए हैं। इस मोनालिसा पेंटिंग की कई जुड़वा पेंटिंग्स भी आज मौजूद है, जो बिल्कुल ओरिजिनल पेंटिंग की तरह दिखती है। आज तक ये बात एक रहस्य है कि इस पेंटिंग में मौजूद यह औरत कौन है। क्या ये सच में किसी औरत की पेंटिंग है जो उस जमाने में मौजूद थी, या फिर सिर्फ एक कल्पना है। आज भी कई टूरिस्ट इसे देखने के लिए इस म्यूजियम में जाते हैं। ये पेंटिंग अपने आप में एक राज है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।